हमें कोलंबो से ज्वाइन कर रहे हैं द वन एंड ओनली मिस्टर इमरान सुहेल। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई, आवाज आ रही है आपको? इस्लाम, आपकी आवाज बड़ी आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? बेहतरीन आ रही है, बेहतरीन आ रही है। मुझे बताएं कि मैं हर एक बंदे से जो वहां गया है ना, इतना एहतमाम करके उससे यही पूछ रहा हूँ बार बार कि आप क्यों गए, क्यों गए आप, आपको क्या मिला जाके एक तारीखी शिकस्त विटनेस हम्म। करने के अलावा? क्या जज्बात थे आपके? देखो, एक बात बताओ। रियलिटी सब लोगों को पता थी। मुझे भी पता थी, आपको भी पता था। वो ड्रीम था, लेकिन आपको हर नई तारीख दे देते हैं और हर तारीख पे आपको जवाब हो जाता है। तो मेरा ख्याल है कि सबको इस बात को समझना चाहिए कि हमें प्रैक्टिस हमेशा याद रखनी है। पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट का कोई मुकाबला आप जिस दिन जीतेंगे उस दिन अपसेट होगा। ये याद रखिएगा ये अल्फाज। जिस दिन आप जीतेंगे उस दिन अपसेट होगा इंडिया के साथ। क्योंकि इंडिया का जो स्ट्रक्चर, माइंडसेट, उनका सोचना, उनका खेलना, वो बहुत आगे है। हमें अभी वहां पहुंचने में बहुत वक्त लगेगा। हम शायद मैच भी जीत जाएं, शायद कोई वर्ल्ड कप का मैच या फाइनल में भी जीत जाएं। बट अगर आप क्रिकेट सेंस में बात करें, क्रिकेट में बहुत पीछे है इंडिया से। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि स्पेशली इमरान मुझे भाई, दुख है पाकिस्तान आईसीसी टूर्नामेंट्स मेरे अच्छा ख्याल से परफॉर्म करता था, 22-23 लेकिन से जब सिर्फ एक मैच हारी है ना इंडिया। लास्ट 2022 2023 से आईसीसी टूर्नामेंट्स में इंडिया सिर्फ एक मैच हारी है। ऑन दी अदर हैंड हम तो वाकई फिर अगर हरा देते हैं यस तो अपसेट ही होगा। सेम विद साउथ अफ्रीका। अब तक यस वो ना। देखिए, एक गजाल, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आपकी टीम का कॉम्बिनेशन क्या है? आज आपने ख्वाजा नाफी को खिला लिया है। मतलब आप इंतजार करते हैं कि जब आपकी बायलैटरल सीरीज आए, जब आपके हल्के मैच आए, तो आपने यंगस्टर्स को चेक करना है और उन्होंने परफॉर्म कर देना है। लेकिन जब आपकी बड़े इवेंट्स आए तो आपने उनको बाहर बाहर रख कर देना है, देना। जो मर्जी हो। आपको सारे लोग वही याद आ जाते हैं जिनके पीछे पावर्स हैं, जो सीनियर हैं, जिनको माजी परफॉर्मेंसेस हैं पर पास अभी अभी की रीसेंट परफॉर्मेंसेस नहीं है। आप कहते हैं कि हैंडल जो प्रेशर है वो सीनियर ही हैंडल कर सकता है, जूनियर हैंडल नहीं कर सकता। जबकि मैं कहता हूँ जितना प्रेशर सीनियर पर होता है ना, जूनियर पर कोई प्रेशर नहीं होता। जूनियर को पता है क्या क्लिक करेगा तो मैं चला जाऊंगा, नहीं तो मैं फिर खेल के आ जाऊंगा। पर सीनियर बंदे को ये होता है कि यार अगर मैं नहीं परफॉर्म करूंगा तो फिर मुझे कोई सिफारिश ढूंढनी पड़ेगी, फिर मुझे कोई बैक रेफरेंस ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि मैंने फर्स्ट क्लास तो खेल ही नहीं जाके। और अगर मुझे कहा कि फर्स्ट क्लास खेलो तो ये मेरे लिए और बड़ी प्रॉब्लम है कि मुझे जाके छोटे सेटअप भी खेलना पड़ेगा। और वहां अगर मुझे यंगस्टर्स ने हरा दिया या मुझे ना परफॉर्म करने दिया तो मेरा तो करियर खत्म है। ये जो डर है ना, डर, ये आपको ग्राउंड के अंदर भी दिखाई देता है। हमने देखा है सबका डर अंदर टांगे कांप रही होती है। एक वक्त में शोएब अख्तर दुनिया की टांगे जो है उसको देख के कांपा करती थी। यहाँ तो बिना शोएब अख्तर के, बिना बिना तेज बॉलर के स्पिनर्स के सामने टांगे कांप रही होती है। और इंडिया ने जिस स्ट्रेटजी से मैच जीता, अगर आप ग्राउंड में होते तो आपको रेडी पता चलती कि पाकिस्तान के 15-15 मीटर आगे खड़े थे। इतनी बड़ी बाउंड्री थी, 84 मीटर्स की बाउंड्री थी एक साइड से। ऐसे ही है, और बिल्कुल ऐसे उसी ही है। साइड पर पैक करके इंडिया ने पाकिस्तान को ब्लॉक किया और बड़ा शॉट ही नहीं मारने दिया। अब देखिए, कोई भी पाकिस्तान का प्लेयर आ रहा था, इस पे आपने बहुत बात की होगी, लेकिन मैं ये बात शायद किसी ने नहीं की। पाकिस्तान के जितने भी प्लेयर आए खेलने के लिए, अरे जोर शॉट मार रहे थे। वो कह रहे थे स्टेडियम से बाहर बॉल फेंक देना। और जो इस तरह शॉट मार रहा था वो आउट होकर बाहर जा रहा था। इवन बाबर आजम ने हमारे क्या किया, हमारे तो उन्होंने हाफ शॉट ही जिंदगी में लग रहे थे, हमारे तो पूरे उन लग भी नहीं रहे थे जब लगते भी थे तो। हमारे तो 7 खिलाड़ी डबल डिजिट्स में और भी नहीं सर जा जी, सके। वो बाउंड्री इतनी बड़ी थी कि उन्होंने आपको पैक कर लिया था ना मिड विकेट पे, क्या मारो मिड विकेट। और आप मारने जा रहे थे तो बॉल तो रुक रहा था। तो बाबर भी ट्रैप हुए, सब ट्रैप हुए, खाक ट्रैप होना यार। हम अभी स्टैंडर्ड पे नहीं है। हम अब कुछ और कोई और बात करें, आज के मैच की बात करें। आज के मैच पे आते हैं, लेकिन उससे पहले इमरान भाई मैं आपसे ना एक बात जानना चाहूंगा, क्योंकि आप तो उधर ही हो। आप, मैंने देख रहा था आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी थे आप। तो उसमें ना जो एक चीज शॉकिंग लगी, मैं मोहसिन साहब से भी यही बात कर रहा था, हम सारे डिस्कस कर रहे थे कि वो जो हमारे कोच साहब हैं मिस्टर माइक हैसन, वो अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार ही नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि हमारा जो टॉस का फैसला था वो बिल्कुल ठीक था, ये है वो है। और मोहसिन साहब ने मुझे एक और चीज बताई। मोहसिन साहब ने मुझे बताया कि हमारा जो कोच है वो कहता है कि जो बल्लेबाज है उसको हाथ से ना रीड करने की गेंद को जरूरत ही नहीं है, स्पिनर जो भी मारा है वो ऑफ द हमने पिच बहुत रीड करेगा वो। गुड क्रिकेट खेली है। तो ये क्या बातें कर रहे हैं माइक हैसन? व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग? क्या हो गया इनको? मैं एक मिनट, जो हाथ से रीड करने वाली बात है ना, वो जिस बंदे ने कभी टेस्ट क्रिकेट नहीं खेला ना, उसको ये
इमेजिन कर ही नहीं सकता कि हाथ चेक करना क्या होता है, स्पिनर का हाथ रीड करना क्या होता है, टेम्परामेंट क्या होता है। उनको बस इतना पता है कि पावर हिटिंग क्या होती है, टीम में इमरान भाई, कितने इमरान भाई ऑलराउंडर दोबारा खेल बोलेगा सकते सर, हैं आपकी और आवाज कितना कट गई तेज थी, वो दोबारा खेल सकते बोलेगा। हैं। मैं ये कह रहा था कि उनको सिर्फ इतना पता है कि पावर हिटिंग क्या होती है, हम्म। टीम के अंदर ऑलराउंडर्स का होना कितना जरूरी है, कितने ज्यादा होने चाहिए, और कितना सेफ हैंड, यानी कि आपने पूरी फौज इकट्ठी कर ली ऑलराउंडर्स की। ऐसे ही है। स्पेशलिस्ट कहाँ है आपके, जिसको आप कहे कि भाई तेरे ये 4 ओवर, मुझे तेरे बॉलिंग, तेरी बैटिंग नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और बैट्समैन है तो उसको कहे भाई मुझे तेरे से 50-100 चाहिए, मुझे तेरे से 4 आउट नहीं चाहिए। जब हर टीम में 1 से 2 ऑलराउंडर तगड़े होते हैं, हम्म। आपने 5-5 ऑलराउंडर्स खिलाए हैं, और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि 2 ओवर ये कर रहा है, 2 वो कर रहा है, और बाद में 4-4 वाला कोटा आप जब एनालिसिस करते हैं तो आपकी टीम का जब इनिंग एंड होती है तो आपको ये नहीं समझ आ रही होती कि 4 ओवर किसने किए हैं। मुश्किल से एक बंदा होता है जिसने 4 ओवर किए होते हैं, या 2 होते हैं, बाकी 2 करके बैठा होता है, कोई 1 करके बैठा होता है, किसी के 3 होते हैं। आप इंडिया की साइड की, उसके अंदर क्या था, एक पूरा मैकेनिज्म था कि यार 4-4 4-4 ओवर करने, बिल्कुल अगर जरूरत पड़ी तो छठा बॉलर आ जाए। सर, जरूरत उन्होंने तो हमारे अगर ह्यूमिलिएट आप लाइन किया चेक करें, हम तो है एक रिंकू बार और में तिलक 7 को दे बॉलर दे को के। एंटर कर देते। सो मैं ये समझता हूँ कि हमें थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म की तरफ आना पड़ेगा। द कोच ही सबसे सियाना नहीं होता। मैं ये भी नहीं कहता पाकिस्तानी कोच लगाओ, मैं ये कहता हूँ कि शायद हमें उस कोच को लगाना चाहिए जो रियलिटी के बहुत करीब हो, ठीक है। जिसको पता हो कि पाकिस्तान टीम को कैसे चलाना है। पाकिस्तानी टीम को तो बड़े चलाने हैं, वो खुद भाग गए, पर पाकिस्तानी टीम ने चली। तो मेरा ख्याल है कि हमें हमें अपना ही कोई बंदा तैयार करना पड़ेगा, और कभी कभी आपको सख्ती करनी पड़ती है बच्चों के ऊपर। बिल्कुल जो करनी बच्चे पड़ती है, आपकी और सख्ती बर्दाश्त नहीं करने देते तो हमारे उनको पास पता हैं होता है ऐसे जो क्या सख्ती कर सकते हैं, लेकिन फिर बात वहीं पे आ जाती है कि क्या ये बर्दाश्त करेंगे, और ऐसे चीजें हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। चलिए, ये तो बहुत होगी पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की ना, मैच की हार है जो भी हुआ। मुझे बताएं कि पोस्ट मैच टीम मैनेजमेंट की तरफ से बड़ी आ रही थी कि अंदर कोई मीटिंग्स चल रही हैं, सीनियर खिलाड़ियों को आउट किया जाएगा। हमारे जो एक्स क्रिकेटर्स हैं उनकी तरफ से भी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स आई थी, ट्विटर सारा भरा भरा हुआ था कि बाबर आजम बाहर बैठ जाएंगे, शाहीन बाहर बैठ जाएगा, शदाब बाहर बैठ जाएगा। लेकिन आज सिर्फ शाहीन बाहर हुआ है और अबरार बाहर हुआ है, लेकिन बाबर अभी भी खेल रहे हैं। तो क्या प्लान के आगे जाके कि सारा जो मैचेस हैं हमने वो सारे के सारे बाबर आजम को खिलाना है, साइम को भी खिलाना है। शाहीन मेरे ख्याल से अगर आज सलमान अच्छा परफॉर्म कर भी देता है तो अगले मैच में सुपर 8 में शाहीन फिर से वापस भी आ जाएगा। प्लान क्या है? देखिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि 1 साल पहले मैंने समा के प्लेटफॉर्म पे बैठ के कहा था कि बाबर का करियर खत्म हो गया, और मुझे उस वक्त बैठे हुए लोगों ने कहा था कि आप क्या बात कर रहे हैं। मैंने कहा दुनिया ने ना बाबर को रीड कर लिया कि बाबर को आउट कहाँ करना, और ये आने वाले वक्तों में बाबर के लिए मजीद मुश्किल होगा अगर वो मेहनत नहीं करेंगे तो। बिल्कुल। अगर उसका हल यही है कि ब्रांड डोमेस्टिक पर वहां जाके अपने आप को ठीक करें। अब क्या है, अब आप ले तो आए हैं 15 लोगों को, अब आप यहाँ से 3-4 वापस तो नहीं ले सकते। कोई बहुत बड़ी इंजरी हो जाए, आपको मेडिकल रिप्लेसमेंट करनी पड़े तो कर सकते हैं, अदरवाइज आपने इन्हीं को खिलाना है। तो लेकिन मैं आपको फखर ये और बता नाफे देता भी तो हूँ है कि ना। आपके, सुन लेना, अच्छा वो भी, नाफे तो खेल गए ना, हालांकि नाफे आज को खेल सारे गए मैच ना। खेलने चाहिए थे। हाँ। जिस आज तो देखिए, हमने इसके बारे में, मैंने कल भी परसों भी कहा कि नाफे का खेलना बनता है, उसको सारे मैच खेलने चाहिए थे। आपने कभी किसी को बड़ा प्लेयर बनाना है तो उन्हें बड़े इवेंट्स में खिलाएं, ताकि उन्हें पता हो कि मैं वर्ल्ड कप खेला हूँ। यहाँ तो यही फिक्र पड़ी रहती है यार ये ना खेल जाए। लेकिन जो मैं बात करने लगा, आप बीच में बोल पड़े कि सर 4 से 5 लोग, हम्म। इनका करियर इस वर्ल्ड कप तक महदूद है। इसके बाद 4 से 5 लोग आपको T20 क्रिकेट में नजर नहीं आएंगे। ये आज आपने मेरी बात ये भी लिख लेनी कि इम- 4 से 5 लोगों को नजदीक भी नहीं इमरान लगने भाई, दिया नजर भी जाएगा नहीं आना इसी चाहिए। और 15 में आपको से मजे की बात क्रिकेट बताऊं, के। मैं आपको मजे की बात बताऊं, हमारे पैनल में एक नंबर 1 बाबर फैन बॉय बैठते हैं। आप जानते हैं उनको, बड़ी अच्छे से जानते हैं। हाँ इसके बाद तो वो खुद जी जी, आ जाए ऑफिशियली, आपके पास। वो आने वाले हैं, लेकिन वो ऑफिशियली रिटायर हो चुके हैं अपनी इस पोस्ट से। उन्होंने कहा है कि मैं इस पोस्ट से ऑफिशियली रिटायरमेंट लेता हूं, और आज मैं उनसे ये लाइव पे ऐलान भी ले लूंगा। वो खुद छोड़ चुके हैं, तो आप हिसाब लगाइए और कितने भाई लोगों मैं की तो, आंखें खुल चुकी हैं। मैं उनको बहुत समझाता था, भाई आप गलत बंदे के पीछे भाग रहे हैं। वो कुछ दीवाने होते हैं ना, वो जब तक आगे से, वो एक मिसाल है,
जब तक मछली पत्थर नहीं चाट लेती तब तक वापस नहीं आती। तो बहुत सारे ऐसे फैंस हैं बाबर के कि जब तक उन्हें आगे से टक्कर नहीं लगेगी तो वो वापस नहीं आएंगे। अब देखें, एक टेम्परामेंट होता है लोगों का, कितनी देर तक आप किसी के बर्दाश्त भाग करें। सकते हैं। आपको बस छोड़ दें आगे, फिर ज्यादा चलो बात नहीं है। छोड़ देते हैं इमरान भाई। मेरे साथ ना दो और लोग हैं, मैं चाहता हूँ सारी बातें मैं ही ना आपसे करूँ, ये लोग भी कुछ करें, बेचारे चुपचाप मैनिक्विन बन के बैठे हुए हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये बात। मैं चाहता हूँ सबको इन्वॉल्व करना। ये हुमा और डैनी बैठे हुए हैं, हुमा भी बड़ी ज्यादा बाबर फैन गर्ल हैं, तो ये आपसे कुछ पूछना चाहती हैं, मैं इनसे ये सवाल करूंगा। मेरा इनसे ये सवाल है कि हमने इतना वह वेला मचाया हुआ था, हमने नहीं ओवरऑल बात करें तो फिर भी आज हम बाबर के साथ ही नजर आए हैं। कैसे देखते हैं आप इस चीज को? देखिए, कभी कभी आपको मजबूरन कुछ बोझ उठाना पड़ता, अच्छा। और वो एक वक्त तक उठाना पड़ता, मजबूरी है। मैं आपको, शायद पता नहीं आपको अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन बाबर को कैरी करना एक मजबूरी है, और इसके पीछे बहुत सारी बातें हैं। कुछ हम फ्रंट ऑफ कैमरा भी कह सकते हैं, कुछ हम नहीं भी कह सकते। तो लेकिन जिन लोगों की वजह से ये बोझ उठाना पड़ रहा है आज, शायद वो भी आई थिंक लेफ्ट कर रहे हैं, यानी भाई अब बस बहुत हो गया। और बाबर को भी रियलाइज कर लेना चाहिए कि मैं कितने लोगों के एहसान लूंगा, किस किस का एहसान लूंगा। जो मेरे लिए बात करते हैं, अब तो मेरा ख्याल उसको ये भी कहना पड़ेगा, शायद एक किस कोई उसकी एक वीडियो बयान आ जाना चाहिए, अपने फैन से माफी मांग लेनी जी चाहिए। जी। अल्लाह करे पाकिस्तान जीत जाए, उसमें बाबर की कंट्रीब्यूशन हो, वरना आफ्टर द वर्ल्ड कप मेरी जाती राय बाबर को T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट लेनी चाहिए, इंटरनेशनल क्रिकेट से। इमरान कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कि बाबर को मुसलसल चांसेस इसीलिए दिए जा रहे हैं कि वापस T20 क्रिकेट में आने के लिए उनके पास कोई सॉलिड रीजन ना रहे? देखें, मैं बाबर अगर अपने आप से सिंसियर होता ना, जी तो जी। वो एक ब्रेक लेता, वो कम से कम साल की लेता। हम्म। ब्रेक लेने के बाद फिर वो एक साल के बाद कम बैक करके आता, एक एक जो गलतियां थी उन पे काम करता अपने घर में। जी जी जब बिल्कुल। आपने अपनी गलतियों को दूर करना होता है तो आप वापस जाते हैं अपने होम टाउन में, आप वहां डोमेस्टिक जाके खेलते हैं। गलतियां ठीक करते हैं। हम्म डोमेस्टिक खेलने, अगर नहीं खेलने का दिल कर रहा है, आपको लगता है कि बच्चे आपके सामने, तो भाई कोई बाहर बहुत सारी लीग्स होती हैं, वहां खेलने चले गए, आप छोटी प्राइवेट लीग्स कोच भी खेलें, हायर कर बड़ी सकते हैं। लीग्स में मुझे तो लगता है बाबर ब्रॉडकास्टिंग। के पास मतलब हमारे माजी में मायानाज खिलाड़ी रह चुके हैं, जैसे मोहम्मद यूसुफ हैं, इंजमामुल हक हैं, तो हम उनमें से बाबर चाहें तो प्राइवेट कोच भी हायर कर सकते हैं और उनसे पर्सनल ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। अगर 6 to 8 मंथ का बाबर को चाहिए सबसे बड़ा कि कोच, ब्रेक लें। सबसे सबसे बड़ा कोच है आपका दिमाग। हम्म। आप, मैंने क्रिकेट कोचिंग की हुई है, मुझे पता है कि आपकी जिस स्किल के ऊपर आपको एक ग्रिप चाहिए, आपको उसको मैक्सिमम करना है। अगर बाबर को ऑन साइड पे नहीं खेलना आता तो उसको कम से कम उस स्किल को कम से कम डेवलप कोई करने के लिए 34,000 टाइम उसको खेलना चाहिए, तभी वो जाके उस स्किल के ऊपर अबूर हासिल करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये नहीं हो सकता कि कोच उसके 2 4 10 सेशन करे और वो कहे हाँ जी ये आपको अब स्वीप नहीं मारनी आ रही है। बाबर को तो अच्छा पहले इमरान, आपको याद होगा 2021। जी स्वीप जी। नहीं मारी। 2021 का जो वर्ल्ड कप था, तो जब प्लेयर्स बैटिंग करने आते हैं तो उनके बारे में एक पोर्टफोलियो एक छोटा सा आईसीसी चलाता है, तो उसमें बाबर के बारे में लिखा होता था कि कोई क्लियर मतलब सिनेरियो नहीं है ऐसा कि कोई उनको प्रिडिक्ट कर पाए, कोई वीकनेस उनकी नहीं क्लियरली शो होती है अगेंस्ट किसी भी बॉलर की, चाहे स्पिन हो चाहे फास्ट हो। लेकिन अगर हम आजकल देखें या पिछले 1-2 साल से देखें तो बाबर एक चलती फिरती विकेट बन चुकी है बॉलर्स के लिए। कोई भी प्लेयर उठता है, कोई भी एक आम एक न्यू प्लेयर आता है, एक बॉलर आता है, वो बाबर की विकेट लेता है। उस दिन हमने देखा अक्षर पटेल, वो बाबर आए और बाबर की एक विकेट ली और वो चले गए। मुझे मुझे समझ नहीं आता कि बाबर के साथ इशू क्या है, ये मेंटल आपको क्या प्रेशर है, अक्षर, कोई स्किल सेट का इशू आपको है? आपको आपको अक्षर पटेल चलते फिरते बॉलर दिखाई देते। इज द वन ऑफ द बेस्ट बॉलर इन वर्ल्ड स्पिनर्स। बाबर के बारे में, हाँ, नबीबिया को प्लेयर आउट कर ले तो उसके लिए एक सरप्राइज एलिमेंट है, लेकिन अक्षर पटेल ने अगर उसको आउट किया है ना, तो मैं आपको ये श्योर कह सकता हूँ कि उसके ऊपर काम हो गया था। बिल्कुल। और उसके ऊपर काम कैसे हुआ था कि उसको ऑफ साइड पे जगह दे नहीं रहे थे, वहां कट मार नहीं सकते थे वो उस पिच के ऊपर। अगर वो एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से भी मारते तो पकड़े जाते। एक ही जगह बच रही थी, मिड विकेट। मिड विकेट। अच्छा, मिड विकेट भी क्या था, मिड विकेट में मैं क्योंकि मीडिया बॉक्स में बैठा था, मिड विकेट का फील्डर इंडिया ने भी 10-15 मीटर आगे रखा हुआ था और उसको ऑफर कर रहे थे कि हमारे ऊपर से मारो। जब आप किसी को ऑफर करते हैं, लालच देते हो, तो तभी वो शॉट ट्राई करता है।
तो बाबर ने देखा कि फील्डर थोड़ा ऊपर है तो मैं ट्राई करके देखता हूँ, क्योंकि रन्स बहुत ज्यादा थे। देखिए फिर वही वाली पुरानी बातें, टेक्निकल बातें कि जी टॉस जीत कर क्या करना चाहिए था। पाकिस्तान की स्ट्रेंथ जिंदगी में क्या रही है? 80% मैच पाकिस्तान अस्सलाम अपनी वालेकुम बॉलिंग से इमरान जीता था, साहब। और पास्ट में जो हमारी मैं आपको बीच में काट रही हूँ, लेकिन मैंने अभी अभी प्रोग्राम ज्वाइन किया है, तो अस्सलाम वालेकुम। राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सोबिया। बिल्कुल। सोबिया, वेयर हैव यू बीन? अच्छा, मैं इधर ही थी, लेकिन ज़रा ज़रूरी एक और काम था, लेकिन उसको पूरा करके हम आ चुके हैं, यहाँ पे ज्वाइन कर चुके हैं। इमरान साहब, आपकी जितनी भी बातें हैं उनका असर तो होने वाला नहीं है उनको, तो इसको हम ज़रा छोड़ते हैं। आप मुझे ये बताएं कि आज हमें कितना स्कोर करना चाहिए? आप उसका कितनी रिजल्ट आ तवक्को गया करें? है। अच्छा, सही सही सही, मेरी बातों का रिजल्ट आ गया है। चलें, अच्छी जितनी बात मैं है। बातें करता था वो आपके सामने है। आज के मैच की बात वो अगर तो एक करना चाहिए, कुदरत, वो तो एक कुदरत का अभी जब निज़ाम हम कह मैंने सकते हैं। एक्सपोज हो गया वो एक तरीके से, कुदरत का निज़ाम चल पड़ा है, वो एक्सपोज इस तरीके से हुए हैं कि अब 50 हो गया है फरहान का। ओके, फरहान का 50 हो गया यार इमरान भाई। ये हमारे लीडिंग रन स्कोरर साहिबजादा फरहान जा रहे हैं, इनका 50 हो गया और उन्हीं की बातें चल रही थी कि बाबर को ड्रॉप नहीं करना, इसको ड्रॉप कर देंगे। हाँ एग्जैक्टली, यही बातें चल रही थी कि देखिए, इनको ड्रॉप आज किया जा सकता है।